हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में आज देखिए क्या बनाने वाले हैं हम, इनकी एक झलक। तो ये है टी लाइट होल्डर और ये है हैंगिंग लैम्प जो हम आज इस वीडियो में बनाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ बारीकी से समझाने की पूरी कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट DIY। तो ये हम बनाने वाले हैं हैंगिंग लैम्प और इस तरह का बॉक्स मेरे पास में रखा हुआ था और इस तरह का कबाड़ मैं यूजुअली संभाल के रख लेती हूँ क्योंकि मुझे क्राफ्ट बनाने का मन जब भी हो मैं इनको यूज़ कर सकूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने साइड्स में स्केल की हेल्प से लाइनें खींच ली हैं। इसमें बीच में से ये स्क्वायर कट हो जाएगा, सॉरी रेक्टेंगल का जो शेप मैंने इसमें दिया है। साइड से जितना भी चौड़ा आप रखना चाहते हैं उतना चौड़ा लेकर के हमने यहाँ पर कट कर लेना है। और देखिए स्केल इस तरह से रख करके अगर आप इस ब्लेड की हेल्प से कट करेंगे तो इजीली कट हो जाएगा। थोड़ा संभाल के कीजिएगा इस काम को, आपके हाथ को कोई नुकसान ना हो। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें कटिंग कर लेनी है। इस बॉक्स को इस तरह से लैम्प का शेप देने के लिए ये कटिंग ज़रूरी है। और इसके साथ मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ग्लिटर शीट। और इन ग्लिटर शीट को देखिए हम किस तरह से यहाँ पर रखेंगे। तो ये मेरी एक शीट की आधी भी नहीं लगेगी एक साइड में। और इस तरह से रख करके देखिए हमने इसका माप ले लेना है और यहाँ से मेज़रमेंट करके इसको कट कर लेना है। तो चारों साइड्स के लिए मैंने अलग अलग कलर की ग्लिटर शीट ली है। और ये देखिए थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं, हम आगे इसको ढक देंगे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से बाकी की तीनों शीट से भी मैं मेज़रमेंट ले लूँगी सेम और कटिंग करके तैयार कर लूँगी। तो इस तरह ये चारों तरफ हो जाएगा मेज़रमेंट। अब देखिए ये इसमें मैं कटआउट बनाने के लिए ये हैंडमेड कटआउट बनेंगे। यहाँ पर देखिए लोटस का मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये कटआउट इसमें बनाने हैं। आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से कटआउट आएंगे थंबनेल में। तो उसी तरह से कटआउट बनाने के लिए ये हमने लिया है। और ये जो गणेश जी हैं ये शादी के कार्ड में मुझे मिले थे। तो इस तरह के अगर आपको ओम या फिर स्वास्तिक मिल जाता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इजीली इनको पेंसिल से ड्रॉ करके इस तरह से कट करके कटर की हेल्प से या फिर छोटी सीज़र है तो इस तरह से इसको कट करके हम कटआउट बना सकते हैं। और ये वाले कटआउट हमारे दिवाली के जितने भी DIY होंगे यूजुअली इसमें यूज़ होने ही वाले हैं। तो इस तरह के कटआउट्स आप इजीली घर में बना सकते हैं। देखिए किस तरह से ये कटिंग कर लेनी है इनके कटआउट्स की। तो चारों कटआउट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब हमने ये शीट इस तरह से रखनी है और इसका सेंटर देखिए हमने मार्क कर लेना है ताकि जो भी हम आप कटआउट इसके बीच में रखेंगे तो वो सेंटर में आए, साइड में ना आए। तो इस तरह से हमने मार्क कर ली है ताकि हम इसमें ये जो कटआउट है सेंटर में रख सकें। ध्यान रखना है इस कटआउट को हमने उल्टा रखना है और उल्टी ही ग्लिटर शीट रखनी है ताकि ग्लिटर वाली साइड से हमारा सीधा डिज़ाइन यानी कि सीधा स्वास्तिक बन पाए। अगर हम सीधा रखेंगे तो ये उल्टा नज़र आएगा, इसलिए हमने शीट भी उल्टी रखनी है और शीट के साथ साथ ये स्वास्तिक का जो कटआउट बनाया है वो भी उल्टा रखना है। इस तरह से बाकी की शीट्स में भी ये जो कटआउट्स रख के हमने कट कर लेने हैं। ध्यान यही रखना है कि शीट भी उल्टी हो, ग्लिटर शीट भी उल्टी हो और जो कटआउट हमने रेडी किया है वो भी उल्टा होना चाहिए ताकि सीधी साइड से वो सीधा दिखाई दे। तो इस तरह से पेन से मार्क करके या फिर डायरेक्ट आप इस तरह से कटर से इसको कट कर सकते हैं। ध्यान से कटिंग कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर का जो पार्ट जो निकल कर आएगा वो भी हमारे काम का होगा, उन्हें हम फेंकेंगे नहीं। आगे के जो DIY हम बनाएंगे उनमें वो काम आएगा। तो इस तरह से देखिए ये कटआउट हमें निकाल लेने हैं। इस तरह से जो कटिंग निकल के आएंगी इससे हमारे गणेश जी बन के रेडी हो सकते हैं, इसलिए हम इनको फेंकेंगे नहीं, इनको संभाल के रखेंगे। ये देखिए गणेश जी का कटआउट हमारा बन गया है, इन्हें हम संभाल के रख लेते हैं ताकि हम आगे DIY में यूज़ कर सकें। इस तरह से देखिए चारों शीटों पे हमने कटआउट्स रख के इनको कट कर लिया है और जो कटिंग निकल के आई है बाहर उन्हें भी हम संभाल के रख लेंगे। अब देखिए एक साइड में हमने नीचे की साइड में जो इस तरह से फोल्ड हुआ था यहाँ पर ये इसको हमने क्या करना है, एक या तो ग्लिटर शीट ले लीजिए, पहले हम इसको यहाँ पर चिपका लेते हैं। चिपका लेने के बाद में यहाँ पर ये सेट हो जाएगा, इसको हमने ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास कार्ड में से निकला था ये पेपर, वो हमें यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो कोई भी कलरफुल पेपर या फिर ग्लिटर शीट ही हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और बीच में देखिए हमने स्क्वायर टाइप में जो डायमंड की शेप में कट कर लिया है ताकि नीचे से भी लाइटिंग हम जब हैंग करें तो वो आए नज़र। तो इस तरह से हमने इसको
रख के इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये नीचे की तरफ से रहेगा और बाकी की साइड्स में जो हमने ग्लिटर शीट कट करके रेडी की हैं उनको हम यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे, या फिर फेवी बॉन्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में ग्लू गन नहीं है तो आप फेवी बॉन्ड से भी ये वाला काम चिपकाने का ईजिली कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उससे भी चिपक जाएगा। तो ये देखिए हमने शीट्स यहाँ पर लगा दी हैं। बहुत ही ईजी बनने वाला है ये क्राफ्ट। और मार्केट में अगर आप इस तरह का लेने जाते हैं हैंगिंग लैम्प तो वो बहुत महंगा मिलता है, घर में ये आसानी से सस्ते में बन जाता है। तो अब हमने यूज़ की है लेस। ये लेस में साड़ियों में से निकली हुई लेस होती है मेरे पास में, यूजुअली मैं ख़रीद के कुछ भी नहीं लाती हूँ, तो आप भी इस तरह की लेसेस यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए साइड में मैंने ये गोल्डन कलर की लेस यहाँ पर लगा ली है। तो चारों तरफ इस तरह से हमने ये लेस लगा लेनी है, देखिए इस तरह से। और नीचे की तरफ यहाँ पर चमकीला सा एक अच्छा सा गोटा वाला लेस मैं यहाँ पर लगा दूँगी। देखिए कितना अच्छा लुक इसमें आ गया है। अब ये ग्लिटर शीट मेरे पास में बची हुई थी सेकंड DIY में से, तो उसको हमने इस तरह से देखिए कोन टाइप बना लेना है और कोन को इस तरह से कटिंग करेंगे तो पूरा कोन इसमें से बन जाएगा। देखते रहिए क्या बनाने वाली हूँ मैं इसमें से, तो एंड तक बने रहिए। अब देखिए ये इस तरह की जो लेस थी मेरे पास में फुंदने वाली या फ्रिल वाली कह सकते हैं आप इसको मैं नीचे की तरफ इस तरह से इसको लगा दूँगी इस कोन में। और ये मेरे पास में है ट्रायंगल वाली शेप की जो होती है लेस, यूजुअली ये सूट में से ही निकली हुई है, शायद ये मैंने कोई ख़रीदी नहीं है। आप भी इस तरह की कोई भी लेस ले सकते हैं और इस तरह से इसके ऊपर रोल करके जाएंगे तो इसका जो लुक है अच्छा आएगा। और चाहे तो आप इसमें मिरर्स लगा सकते हैं, जैसे भी आप डेकोरेट करना चाहें वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाएगा लटकन टाइप। और देखिए इस तरह से रेडी होने के बाद में हमने पिरोया है एक बड़ी वाली सुई में गोटा पट्टी, और इसको बीच में हमने मोती डाल करके इसको बीच में से ऐसे निकाल लेना है। और इसमें मेरे पास में है कुछ मोती, मैंने जैसे कि आपको कहा कि कुछ भी चीज़ें होती हैं जो वेस्ट होती हैं घर में, लेकिन मेरे लिए वो बहुत काम की होती हैं क्योंकि मुझे DIY बनाने का मैं दिमाग लगाती रहती हूँ, तो वो मैं रख लेती हूँ। तो ये मोती भी मैंने इसी तरह से संभाल के रखे हुए थे कभी। अब ये देखिए मेरे पास में स्टिक ले लेनी है आपको, या तो टूथपिक ले लीजिए। मैंने यहाँ पर लिया है ईयरबड जो लकड़ी का है, आप कोई भी लकड़ी वगैरह इस तरह का लेकर के इसके ऊपर इस तरह से रेडी कर लीजिए। और इसको यूजुअली देखिए हमने यहाँ पर रखना है, आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं। और अगर आप टेबल पे रखने के लिए इसको लैंप की तरह यूज़ करेंगे तो इसको नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अब देखिए दूसरी साइड में यहाँ पर ये इस तरह का था, तो यहाँ पर मैंने गोटा पट्टी को इस तरह से पिरोया है देखिए, ताकि मैं इसको लटकाने के लिए यूज़ कर सकूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने गोटा पट्टी को पिरो लिया है बड़ी सुई की हेल्प से, और यहाँ पर मैं इसमें नोट बांध दूँगी ताकि ये निकल के बाहर ना आ जाए। और इस तरह से ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से था, इसको हम इस तरह से यहाँ पर फिक्स करेंगे तो ये इजीली यहाँ पर हैंग हो जाएगा। इसमें कुछ भी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे तो इस साइड को वाइट कलर को कलर भी कर सकते हैं या फिर और भी शीट इसमें लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। वैसे ये दिखाई नहीं देगा लटकाने पर, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया। और क्योंकि मैं इसे लटकाने के लिए ही लैंप यूज़ करूँगी तो इसलिए मैं इस वाली स्टिक को यहाँ पर मैं फ़िक्स कर दे रही हूँ। इस तरह से ये फिक्स हो जाएगा। और देखिए ये कितना सुंदर हमारा लैंप ऑलमोस्ट क्या पूरा बनके रेडी हो गया है। तो ये है इसका फाइनल लुक। ये देखिए कितना सुंदर इसका डिज़ाइन बनके आया है। और मार्केट में इसी तरह का लैंप अगर आप लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलने वाला है, और कुछ ही खर्चे में हमारा ये बनके रेडी हो गया है। तो कैसा लगा आपको ये DIY? अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस मैं लेकर के आने वाली हूँ। तो ये है हमारे लैंप का फाइनल लुक। इसके अंदर आप लैंप लगा के रख सकते हैं या फिर कोई भी एक बल्ब, जिस तरह से हमने हैंगिंग के लिए गोटा पट्टी अटैच की है उसी तरह से हमने बल्ब भी इसमें लगा सकते हैं, और ये हमारा हैंगिंग लैंप बनके रेडी हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने इसमें LED वाली कैंडल रखी है, इसी तरह से आप भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड DIY की तरफ बढ़ते हैं तो उसके लिए लिया है मैंने टेप का रोल।
खाली टेप के जो रोल होते हैं हमारे पास में बच जाते हैं और हमें लेनी है एक ग्लिटर शीट। इसी से हमारा ये पूरा DIY बन के रेडी होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कम खर्चे में मैं बनाने वाली हूँ। 2 DIY मेरे बन के रेडी होंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो देखिए जितना हमारा टेप का रोल था उतनी बड़ी हमने ये पट्टी इसमें से कट कर लेनी है। जितना चौड़ा है मतलब उस चौड़ाई के हिसाब से हमने एक स्ट्राइप कट कर लेनी है। लाइन खींच के देखिए मेज़रमेंट हमने ले लिया है, इसको कट कर लिया है। इसी के हिसाब से मैंने दूसरी पट्टी भी कट कर ली है। अब पेपर में देखिए इस तरह का कुछ लीफ का कटिंग आपको ले लेनी है। लीफ का कटआउट आपको रेडी करना है और इसी के मेज़रमेंट के हिसाब से हम इसमें 11 लीव्स मार्क कर लेंगे इस ग्लिटर शीट पे। थोड़ी कंजूस हूँ मैं, देखिए इस ग्लिटर शीट को भी बचाने की कोशिश करूँगी, तो इसलिए मैं देखिए किस तरह से मेज़रमेंट करूँगी। तो देखिए ये इस तरह से मैंने लीफ की जो कटआउट है उसको हमने घुमा लिया है ताकि हमारी शीट वेस्ट ना हो। और ये इस तरह से हमने 11 लीव्स ड्रॉ कर लेनी है इसी की हेल्प से और इनको कट कर लेना है। किस कलर की ग्लिटर शीट आप लेना चाहते हैं ये टोटली आपके ऊपर है। आपको जो भी कलर पसंद है आप उस कलर से ये बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपके इस तरह का टेप रोल आपके पास में नहीं है तो आप कोई भी बॉटल में से इस तरह की कटिंग ले सकते हैं। बॉटल की कटिंग यानी कि बॉटल को बीच में से गोल कट करके इतना चौड़ाई के अपने हिसाब से ले सकते हैं और उससे भी ये DIY बना सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में बॉटल भी नहीं है या आपको कट करने में झंझट लग रहा है तो कोई भी कार्डबोर्ड आप ले लीजिए या फिर खाली ग्लिटर शीट से ही इस तरह से जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से फोल्ड करके ही आप ये DIY बना सकते हैं। तो देखिए ग्लू गन या फिर फैब्रिक ग्लू कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अच्छा वर्क करती हैं। और क्योंकि मुझे ये जल्दी से स्टिक करना था क्योंकि बहुत टाइम लेता है, बाकी कोई अगर हम ग्लू यूज़ करते हैं उसको ये ग्लिटर शीट चिपकने में, तो यहाँ पर मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। ये भी टोटली आपकी चॉइस है कि आप किस चीज़ से इसको चिपकाना चाहते हैं। फेविकॉल आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से अंदर भी हमने दूसरी स्ट्राइप लगा देनी है और मेज़रमेंट के हिसाब से कट कर लेना है। जितनी भी एक्स्ट्रा होगी हम उसको कट कर लेंगे और अंदर भी हमने ये पट्टी चिपका देनी है। दोनों ही DIY ग्लिटर शीट से बने हैं और बहुत ही इजी तरीके से बने हैं और लगने के बाद बनने के बाद में बहुत सुंदर दिखते हैं। उम्मीद है आपको ये DIY पसंद आएंगे। पसंद आ रहे हैं, थोड़ा से भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से ये अंदर और बाहर पट्टी लगाने के बाद में हमने इस रोल को रखा है ग्लिटर शीट के ऊपर और इस तरह से मार्क करना है। देखिए बीच का जो सर्कल है वो भी हमारे काम आएगा और जो साइड से सर्कल हमने कट करना है इसको ध्यान से कट कीजिए। हमने अंदर वाले सर्कल को ख़राब नहीं करना है, प्रॉपर राउंड शेप में ही उसको निकालना है, तो इसलिए सावधानी से इसको इस तरह से कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास में ये 2 पीस रेडी होंगे और ये देखिए यहाँ पर हमने साइड में इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से इसको इस वाले पार्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए इसको हम पूरा ढक देंगे, कवर कर देंगे ग्लिटर शीट से। आप चाहें तो यहाँ पर कोई बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आप इस तरह से नहीं लगाना चाहते हैं तो। अब हमने लिया है कार्डबोर्ड का एक पीस और नीचे के साइज़ के हिसाब से हमने इसमें मार्क कर लिया है राउंड और इसको भी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद में इसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे टेप रोल को जो हमने कवर कर लिया है ग्लिटर शीट से। और इस तरह से इसको पेस्ट करने के बाद में जो सेंटर का पार्ट निकला था सर्कल उसको हम इसके अंदर फिक्स कर देंगे। तो देखिए बेस हमारा बनके ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये जो टी लाइट होल्डर हम बनाने वाले हैं इसमें हमने लगानी है लीव्स। तो लीव्स भी लगाना बहुत इजी है। ये जो लीव्स हमारी कटिंग की हुई है इसको हमने बीच में से इस तरह से कट लगाना है और इस तरह से सारी पट्टियाँ हमने कट करके रख लेनी है एक बार। तो सारी पट्टियाँ इस तरह से कट होने के बाद में बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही इजीली बन सकता है। और हाँ, अगर आप ग्लिटर शीट से नहीं बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ही DIY ज़ीरो कॉस्ट में बनाना चाहते हैं तो पुराने जो शादी के कार्ड आपके पास में रखे होते हैं उनको भी आप इनकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं ग्लिटर शीट की जगह पर। तो वो जो DIY होगा आपका भी ज़ीरो कॉस्ट होगा। बिल्कुल आपको सिर्फ पेस्टिंग के लिए ग्लू गन या फिर फेविकॉल यूज़ करनी होगी और उसी से हमारा ये पूरा टी लाइट होल्डर बन जाएगा। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर लीव्स को सभी लीव्स को रेडी कर लिया है।
अब हमें इनके साइड्स में इनको चिपकाना है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। तो देखिए दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप ज़ीरो कॉस्ट में इस तरह का टी होल्डर बनाना चाहते हैं तो वो भी इजीली आप बना सकते हो, लेकिन क्योंकि दिवाली है, चमक धमक वाली होती है, तो इसलिए क्यों ना चमकदार शीट्स हम यूज़ करें, इसलिए मैंने ग्लिटर शीट का यूज़ किया है। तो ये हमारा फाइनली बनके रेडी होगा इस तरह का टी लाइट होल्डर। अभी यहाँ पर देखिए बीच में जो जगह खाली है, यहाँ पर आप फ्लावर रख सकते हैं और इससे इसका लुक और भी बढ़ जाएगा। फ़िलहाल मेरे पास में फ्लावर्स नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर टी लाइट कैंडल रख ली है। यहाँ पर इस तरह से देखिए फाइनल लुक। कैसा लगा ये DIY आपको? अगर आपको ये वाला DIY भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। आपकी दिवाली मंगलमय हो, इसी कामना के साथ में फिर मिलते हैं। बाय।